हाय एवरीवन, वेलकम टू सोनिया आईएएस। आज की इस क्लास में हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी मैंने वैसे अपने सभी ओल्ड स्टूडेंट्स को दी है, लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अगर आप अपनी हिस्ट्री की जर्नी में डेट्स को याद रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो आज मैं आपको वो 3 सीक्रेट फॉर्मूला बना बताऊंगी, जिससे कि आप जान पाएंगे कि कोई भी डेट याद कैसे की जाती है। और ये 3 सीक्रेट टिप्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली हिस्ट्री की किसी भी डेट को याद रखने में बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ वो ये है कि आप एक राउंड फिगर ले लो, क्योंकि आपके लिए एग्जैक्ट डेट्स याद रखना मुश्किल होगा। अब एग्जैक्ट डेट्स पे अगर हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल 1498 में वास्को डिगामा इंडिया पहुंचता है। अब देखिए, वैसे ये कॉमन डेट है, बट कई स्टूडेंट्स को याद रखने में दिक्कत आ सकती है। या फिर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453, या फिर कोई भी ऐसी डेट जिसमें कोई बड़ा इरेगुलर नंबर आता है। ठीक है, कोई भी ऐसी डेट जिसके नंबर का ना कुछ आगे पीछे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है, किस चीज़ के बारे में है। तो ऐसी जो डेट्स होती हैं उनको याद रखने में मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें रिपीटिशन नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे डेट्स को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक राउंड फिगर को याद रखना। तो आप एक राउंड फिगर को अपने मन में बिठाइए, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे 1498 याद रखना है, आपको याद रखना है 1500। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? राउंड फिगर याद रखना है। मतलब 1498 या 1521 को याद रखने के लिए या 1510 को याद रखने के लिए आपको ये एग्जैक्ट डेट के बारे में नहीं सोचना। ये एक स्टार्टिंग प्रैक्टिस होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1500 याद रखना है। जब आप ये याद रखना सीख जाओगे कि 1500 के आसपास ऐसा हुआ था, 1500 में वास्को डिगामा पहले आया था और उसके बाद फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, सिर्फ इतना भी अगर आप याद रखने लगोगे तो इससे सीक्वेंस आपको समझ में आने लगेगा। ये स्टार्टिंग के लिए है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट डेट्स आपको याद नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट डेट्स को लेकर के आप अपने आप को प्रेशर नहीं डालोगे। जब बहुत ज़्यादा हम प्रेशर डालते हैं अपने माइंड पे, तो हमारा माइंड उल्टा चलता है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि माइंड उल्टा चलता है, तो आप क्या सोचोगे, अच्छा अब तो मेरे माइंड को ये पता चल गया है कि भाई ऐसे तुम याद नहीं करोगे एग्जैक्ट डेट्स, तो फिर जो है तुम्हें बाकी डेट्स अपने आप याद हो जाएंगी। तो फिर तो इस सिचुएशन में भी मेरा माइंड उल्टा करेगा कि एग्जैक्ट डेट्स को अगेन इग्नोर कर देगा। ऐसा नहीं है। देखो, समझो, आप अगर ये प्रेशर डालोगे कि मुझे एग्जैक्ट डेट्स याद रखनी है, तो दिक्कत आएगी। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, ऑटोमेटिकली वो होता है। कैसे होता है? रिपीटेड रिवीजन के साथ। तो अगर आप 1500 याद रखोगे तो आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो आप क्या करो, अब जब आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हो, लेट्स से आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती है, तो आपको क्या करना है, अपनी जर्नी 1500 से शुरू करनी है कि भाई 1500 से 1600 के बीच में कौन से सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर इवेंट्स हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो कि आपके लिए एक बेस का काम कर सकते हैं, और ये है आपकी सीक्रेट ट्रिक। ये क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने एक बेस ले लिया कि भाई 1526, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पता चला एक नए स्टूडेंट के रूप में कि भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बड़ी जरूरी है। बाबर इसी टाइम में आया था और यहीं से मुगल्स की शुरुआत होती है। तो अब मैंने क्या किया कि जो बेस की एक डेट है, जो इम्पोर्टेंट है, बड़ी कॉमन डेट है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, वो याद कर ली। अब ऐसी जो डेट्स हैं वो क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं दूसरे आसपास की डेट्स को याद रखने के लिए। अब अगर 1526 आपको याद हो जाएगा, तो इसके थ्रू आपको आगे की जो डेट्स हैं, जो इसके आसपास की डेट्स हैं, वो भी अपने आप ही याद हो जाएंगी। इसके थ्रू आपको अपने आप ही बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद रहने लगेंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी कभी जो इंपॉर्टेंट बेस डेट्स होती हैं, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की डेट है, आप देखेंगे कि उसी के 2 साल बाद या उसके 2 साल पहले, उसके एग्जैक्टली 10 साल बाद, या उससे एग्जैक्टली 10 साल पहले भी कोई और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है। और मोस्टली ये आपको देखने को मिलेगा 5 साल, 10 साल, 20 साल के गैप्स वाले फिगर आते हैं। ये बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1526 अगर आपको याद है तो 1536 आपको अपने आप ही याद रहेगा, 1546 आपको अपने आप ही याद रहेगा, 1556 आपको अपने आप ही याद रह जाएगा। तो आपको अब ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि भाई अकबर कब आया, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बेस डेट क्या है, तो यहाँ से आप पता लगा लोगे। ठीक है, आप इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मुझे भी दे सकते हैं कमेंट्स में, क्योंकि मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को ये बात बताई हुई है। आपने कोई बेस डेट है जिसके थ्रू दूसरी डेट याद की है, तो मुझे बताओ। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप याद करने जाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट जो है उनकी डेट्स आप देखते हो कि भी पिट्स इंडिया एक्ट की है या फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया।
इनके नाम, इनके डेट्स बड़े ही कॉमन नहीं है, सीक्वेंस में नहीं आ रहे, याद नहीं होते। तो आपको क्या याद करना है भाई, एक चीज याद करनी है कि 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए थे। तो अब आप यहाँ से सब चीजें याद रखना शुरू करो कि दीवानी राइट्स मिलने के कितने साल बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया। दीवानी राइट्स मिलने के कितने साल बाद, 10 साल बाद क्या चेंज हुआ, 20 साल बाद क्या चेंज हुआ, 50 साल बाद क्या चेंज हुआ, ऐसे याद रखने की कोशिश आप कर सकते हो। कुछ बैटल्स हैं जो कि बड़ी ही फेमस और इजी हैं। 1757 की जो बैटल ऑफ प्लासी है, 1764 की बैटल ऑफ बक्सर है। अब ये डेट्स में क्या है ना, कुछ याद करने वाला ऐसा मुश्किल है नहीं। ये क्यों याद हो जाती है अपने आप, क्योंकि ये ना आप बार बार पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हिस्ट्री की कई बुक्स में आपने कई बार मूवीज में यहाँ वहाँ रिपीटेड पढ़ा है। तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दीवानी राइट्स की जो डेट्स हैं ये याद रखना मुश्किल नहीं है। और अगर आप ये याद रख लोगे तो आपको इसी के बेसिस पे एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर की डेट्स भी याद हो जाएंगी। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहता। जो एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं, इनमें क्या है ना कि डेट्स बड़ी मिलती जुलती हैं, कई बार स्टूडेंट गलत लिख के आ जाते हैं। तो इसमें क्या करो, कभी 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, अब 1799 हो सकता है भूल जाओ, लेकिन आप क्या नहीं भूलोगे, आप नहीं भूलोगे 1800। भाई 1800 से सिर्फ एक साल पहले, 1800 का एक साल कम कर देंगे तो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। तो श्रीरंगपट्टनम में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में डेथ हुई थी। ये चीज आपको अपने आप याद हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने ना पहले ही अपने लिए एक जो इजी डेट है वो माइंड में रखी हुई है, और उससे एक साल पीछे आगे का आप ध्यान रखते हो। अगर आप आगे का एक साल पीछे आगे का नहीं याद रखना चाहते अभी, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी मत करो, ठीक है। इजी लो चीजों को ना, इजी बनाओ। आपके लिए थर्ड जो सलाह है मेरी वो यही है कि आसान बनाने की कोशिश करो, मुश्किल मत बनाओ। डेट याद रखना मुश्किल है ना, तो डेट को याद ही मत करो, इग्नोर कर दो डेट्स को। आप याद रखो 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1940, यहाँ तक ऐसे डेट्स याद रख लो। इतना ही ध्यान रखना है आपको। आपके लिए वो डेट्स याद रखना मुश्किल होगा जिसके अंदर कोई नंबर या कोई सीक्वेंस रिपीटेटिव नहीं है। पर ऐसा नंबर 1500 या 1600 याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर एक और चीज कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो इसमें, इसको और आसान बना देते हैं हम, कि भाई हम क्या करेंगे, पहले तो हमने भाई एग्जैक्ट डेट्स को नहीं किया याद, हमने क्या किया उसके आसपास का एक राउंड फिगर लिया, फिर हमने कुछ बेस डेट्स याद कर ली, और उन बेस डेट्स के 10 साल आगे, 10 साल पीछे, 20 साल आगे, 5 साल आगे तो याद कर लिया टाइम। फिर आप एक और चीज कर सकते हो, मैंने आपको बताया 1500 से 1600 का टाइम डिवाइड कर लो। अगर मान लो इन केस आप यही चीज 1800 से 1900 के बीच में करते हो, तो आप ये फील करोगे कि इस बीच में बड़े मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, और यू विल गेट मैक्सिमम डेट्स जो कि हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो आप इसको क्या करो ना, 1800 से 1850 कर दो, थोड़ा सा डिवाइड कर लो इसको दो पार्ट्स में, ठीक है। 1900 से 1950 कर लो, ऐसे क्या हो जाएगा कि काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इस बीच में आप 1850 से 1900 ऐसे क्या करो ना, पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जब आप कोई पढ़ रहे हो चैप्टर, तो आप ये कोशिश करो कि आप कहीं से रैंडमली हिस्ट्री में चैप्टर्स मत पढ़ो, एक सीक्वेंस फॉलो करो। पहले एंशियंट पढ़ लिया, ठीक है भाई, आपने एंशियंट पढ़ना शुरू किया तो आप अपनी जर्नी शुरू करोगे 2 मिलियन ईयर्स अगो से, पेलियोलिथिक एज, और आप जाओगे 12,000 बीसी तक, ठीक है। अब 12,000 बीसी से आपकी डेट शुरू होती है, फिर आप 12,000 से 10,000 बीसी तक देखोगे कि भाई 10,000 बीसी तक आपका मीजोलिथिक एज था, ठीक है। 10,000 बीसी के बाद न्यूलिथिक एज, 5,000 बीसी के बाद चैल्कोलिथिक एज, फिर 3,000 बीसी के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज। तो आप देख रहे हो सिर्फ 1000 कम हो रहा है। फिर 1000 बीसी में आयरन एज आ गया, लोहा डिस्कवर हो गया, आर्यंस आ गए। फिर 600 बीसी में आपने देखा कि भाई महाजनपद आ गए। तो आप देखो क्या कर रहे हैं हम, बड़ी जल्दी जंप कर रहे हैं। कहाँ 2 मिलियन ईयर्स अगो से शुरुआत हुई, 12,000 बीसी, 10,000 बीसी, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, देन 600 बीसी पे आ गए, देन 500 बीसी, फिर 300 बीसी, फिर 100 बीसी पे आ जाओगे। फिर आप देखोगे बीसी खत्म, एडी शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना। ये नहीं करना कि भाई आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने मौर्यन एम्पायर से शुरू कर दिया पढ़ना, ये गलती है। यही से चीजें खराब होती है। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि भाई मैं कौन सा राउंड फिगर लेके अपने दिमाग में चलूं, कि कितने से कितने हजार साल की हिस्ट्री मैंने पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा 12,000 बीसी तक आज पढ़ लेंगे, कल मैंने 10,000 बीसी तक पढ़ लिया, परसों मैंने 5,000 बीसी तक पढ़ लिया, उसके बाद फिर मैंने 1,000 बीसी तक खत्म कर लिया अपनी हिस्ट्री। तो हर दिन मैं अपडेट कर रही हूँ। हर दिन क्या हो रहा है कि मुझे पता है कि 1,000 साल की हिस्ट्री मेरी खत्म हो रही है, 1,000 ईयर्स की हिस्ट्री मेरी ओवर हो गई है, ठीक है। तो एक एक हजार साल का गैप है, इससे क्या है ना, माइंड को भी आदत हो जाती है।
आप राउंड फिगर में चलते हो, ब्रेन क्या करता है उसको रिमेंबर करता है, क्रोनोलॉजी दिमाग में आने लगती है। और जब आप प्रेशर नहीं डालते अपने दिमाग में, जब आप अपने आप को ये प्रेशर नहीं डालोगे कि भाई मुझे जो है ना 1800 याद रखना है, मुझे 1799 पे दिमाग पे जोर नहीं डालना टीपू सुल्तान की डेट, ये तो मैं भूल भी जाऊंगा। आप 1800 पे फोकस करो ना, आपको 1799 अपने आप याद रहेगा। आप करके देखो। एंड दोज हु हैव डन इट, जो मेरे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, वो बताइए कमेंट्स में कि ये चीज़ कितनी वर्क करती है। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करती है जो हिस्ट्री में वीक है, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है। अगर आप देखिए बिल्कुल कोई चीज़ नए नए पढ़ना शुरू करते हो तो आपको दिक्कत ज़्यादा आती है, ठीक है। फिर बाद में आप कंफर्टेबल हो जाते हो सब्जेक्ट से। जब आप सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे और आपको मेजर मेजर डेट्स याद रहने लगेंगी, तो फिर आपके लिए गेम बन जाएगा। फिर आप इंजॉय करने लगोगे, बल्कि यू विल अप्रिशिएट योरसेल्फ। आपको प्राउड फील होगा कि यार मुझे बड़ा अच्छा याद रहता है, सीक्वेंस बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया है। आपको प्राउड फील होगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम में एकदम आराम से आप स्लाइटली अपना आंसर लिखोगे। जितने ज़्यादा डेट्स आप मेंशन करोगे उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आपको ना सबसे पहला दिमाग ये लगाना है कि भाई मुझे ना इग्नोर करना है एग्जैक्ट नंबर्स को। मेरे को पढ़ना ज़रूर है, ठीक है, कुछ चीज़ों को क्या करना है, इंपॉर्टेंस तो देनी है पर इग्नोर भी करना है, ठीक है। ऐसा पार्टनर है समझ लो ये, जिसे ज्यादा भाव नहीं देना। ज्यादा भाव दोगे ज्यादा भाव खाते हैं, कम भाव दो, थोड़ा थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करो। इतना ही समझो इसको कि भाई शुरुआत के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। इनिशियली मैं नहीं 1526 की शायद डेट याद रख सकता, मैं 1500 याद करूंगा। फिर आप अगले लेवल पे चले जाओगे जब आपको 1526 याद रहने लगेगा। 1526 के बाद आप देखोगे अब आपको 1530, 1540, 1545, 1555 सारे याद रह गए। अपने आप ये होता है। क्या होता है ना कि हम पहला स्टेप नहीं लेते। और इसके लिए एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है, उन्हें मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक भाई यात्री था जो बड़ा लंबा रास्ता तय करना चाहता था, उसके पास सिर्फ एक कैंडल थी। रास्ता बहुत लंबा था, सुबह होने में अभी बहुत देर थी, अभी काफी अंधेरा चल रहा था। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं उतना दूर जाऊं कैसे, क्योंकि उसको अपनी कैंडल से आगे के सिर्फ 2 कदम दिखाई देते थे, उसके आगे नहीं नजर आ रहा था कि क्या होगा। तो उसने पूछा, एक सूफी संत बैठे थे, कि भाई मैं क्या करूं सूफी जी, आप बताइए, ऐसे तो मैं कभी भी अपने रास्ते पे नहीं पहुंच पाऊंगा, जा ही नहीं पाऊंगा, मंजिल नहीं मिलेगी। तो उस संत ने बोला कि तुम एक बार में 2 ही कदम तो चलोगे, एक बार में तुम ऐसा तो नहीं 100 कदम चलोगे, उड़ के थोड़ी ना जाओगे, जब चल के ही जाना है, जब तुम 2 ही कदम चल सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो 2 कदम की रोशनी तो तुम्हें दिख ही रही है ना, तुम 2 कदम चलो, आगे के 2 कदम फिर तुम्हें दिखने लगेंगे, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते तुम देखना सुबह हो जाएगी और तुम अपनी मंजिल आसानी से पार कर लोगे। तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी अगला रास्ता अपने आप नजर आ रहा है। आप शुरुआत करो, ठीक है, राउंड फिगर से 1500, 1600, 1700, 1800 ऐसे स्टार्ट करो। फिर उसको फिर आधा आधा डिवाइड करना शुरू करो, 1500 से 1550, फिर 1550 से फिर 1600 तक, फिर 1600 से 1650, ऐसे करो, आधा आधा डिवाइड कर लो पहले। और फिर आप देखो एग्जैक्ट कोई डेट्स वो याद रखो जो इजी है, कॉमन है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कॉमन डेट है, दीवानी राइट्स की डेट, बैटल ऑफ बक्सर की डेट, कॉमन डेट बिल्कुल कॉमन वाली, वो याद कर लो बस। और ज्यादा मत करो, शुरुआत आप 2 डेट से कर लो कि चल भाई आज 1500 से 1600 के बीच में कोई 2 डेट्स याद कर लेते हैं, बाकी अपने आप हो जाएगी। और सारी तो करनी भी नहीं है। आप खुद देखोगे 1500 से 1600 के बीच में हार्डली 6 या 7 डेट्स हैं जो याद रखने लायक है, बाकी सब बेकार है। हर चीज थोड़ा याद करनी होती है। रिपीटेड जो PYQs हैं आप देखिए, आपको रियलाइज होगा कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर मेजर जैसे कोई एम्पायर है उसका डाउनफॉल कब हुआ, कोई बहुत बड़ी बैटल है जिससे बड़ा इवेंट चेंज हो गया हिस्ट्री में, वो याद रखनी है। हर चीज के पीछे नहीं भागना। और जब आप थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करोगे तो बाकी सारा काम आसान लगेगा। एक साथ इतने सारे डेट्स देख करके घबराना नहीं है, और बिल्कुल आराम से शुरू करना है। अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट करना है कि भाई क्या नहीं कर सकता बंदा चाहे तो, यार एक डेट ही तो याद करनी है, 2-4 डेट्स याद करेंगे, बाकी 50 अपने आप याद हो जाएगी। और 50 की तो जरूरत भी नहीं है आपको, 10-15 डेट्स भी याद कर लोगे तो उसी में आपका बेड़ा पार। ठीक है, डोंट वरी एंड एंजॉय दी जर्नी। टेक इट एज अ चैलेंज, एज एन एडवेंचर, एंड एंजॉय करके आप करो इसको। ठीक है, और अगर आपको ऐसी कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, कुछ ऐसा है जो पूछना चाहते हो तो बताइएगा ज़रूर। कुछ अपनी तरफ से भी बताओ कि भाई आप क्या ट्रिक फॉलो करते हो, आपने क्या सोचा है, आपने क्या प्लान किया है। कुछ नया अगर आप कर रहे हैं तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।